8 अगस्त 2024 को लोकसभा में नए वक्फ बिल को पेश किया गया, जिसका मकसद था वक्फ बोर्ड के कार्य प्रणाली को और बेहतर किया जा सके और पुराने वक्फ बिल 1995 में जो कमियां थी उस पर काम किया जा सके, जैसे कि वक्फ जमीनों के मैनेजमेंट के मुद्दे और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को और बेहतर करा जा सके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सदियों पुरानी जमीनें जो कभी समाज कल्याण के लिए समर्पित की गई थी, आज उनका दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ बोर्ड, जिसे समाज कल्याण के लिए स्थापित किया गया था, आज विवादों में है, जिसके चलते भारत सरकार ने एक नए बिल को पास किया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब देके कि ये कब स्थापित हुआ, वक्फ क्या है और ये नया बिल क्या इसे बेहतर करेगा या नहीं। सब में पहले बात करते हैं वक्फ क्या है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या समाज सेवा के उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को कहा जाता है और इन संपत्तियों का कोई अन्य उपयोग या बिक्री नहीं की जा सकती। वक्फ का मतलब है कि ये संपत्ति अब अल्लाह को समर्पित है। क्योंकि वक्फ संपत्तियां अल्लाह को दे दी जाती है, तो इन संपत्तियों की देखभाल के लिए वक्फ द्वारा एक मुतवली रखा जाता है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों में खोजा जा सकता है, जब सुल्तान मिजुद्दीन सम गौर मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए थे और इसके देखभाल का जिम्मा उन्होंने शेखुल इस्लाम को सौंप दिया था। और फिर जैसे जैसे भारत में इस्लामी शक्तियां पनपी, वैसे वैसे भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई। क्या वक्फ जमीनें वापस ली जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। एक बारी जो संपत्ति वक्फ को समर्पित कर दी गई है, उसे हम कभी वापस नहीं ले सकते। इसके बाद एक मेजर सवाल आता है, क्या और भी इस्लामिक देशों में वक्फ का पालन किया जाता है? तो इसका भी जवाब नहीं है। सभी इस्लामिक देशों में, जैसे कि तुर्की, सूडान, लीबिया, इजिप्ट, टूनेशिया, इराक और सीरिया, इन सभी इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड वर्तमान में पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के बाद भारत का तीसरा सब में बड़ा लैंड ओनर है। अब बात करते हैं इससे जुड़े मुद्दों के बारे में, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों में वक्फ बोर्ड के संविधान में सीमित विविधता, मुतवल्लियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करना और उनके द्वारा संपत्तियों का उचित रखरखाव न करना है। इसके अलावा स्थानीय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मेल मिलाप की कमी अथवा बेदखली के मुद्दे शामिल हैं। वक्फ द्वारा जबरन संपत्तियों का पंजीकरण की घोषणा विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करती है। अगर बात की जाए कुछ आंकड़ों की, तो मार्च 2022 से 2023 तक पाया गया है कि 566 शिकायतों में से 194 शिकायतें वक्फ की भूमि को अवैध तरीके से किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाने की है, जिसमें से 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों के खिलाफ है। अगर इस नए बिल की संक्षेप में बात की जाए तो इस बिल में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने की और सरकार का इसमें हस्तक्षेप बढ़ाने की प्रस्ताव रखा गया है। और किसी नई संपत्ति को वक्फ तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस जिले के कलेक्टर ऑफिस में इसका पंजीकरण नहीं हो जाता है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि इस बिल से पहले या बाद में जितनी भी सरकारी जमीनें थी जिन्हें वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, उसे नहीं माना जाएगा। वक्फ संपत्ति तब तक वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी जब तक उस जिले के कलेक्टर द्वारा डिसीजन नहीं आता और उनका डिसीजन अंतिम होगा। और किसी भी नई संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए उस कलेक्टर को केंद्रीय सरकार, मतलब उस स्टेट की सरकार के सामने एक रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि वक्फ संपत्ति, आप किसी भी संपत्ति को घोषित की जा सकते हैं और वक्फ बोर्ड का डिसीजन आखिरी होता था। पर अगर अब आप ही वक्फ बोर्ड के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और जो शख्स इस्लाम को कम से कम 5 साल तक मान रहा है, वो ही वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। इससे पहले होता था आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते थे, भले आप उसके मालिक हो या नहीं। पर अब ये कानून को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि ये नियम इस्लाम द्वारा प्रदान किया गया था। वक्फ जमीनों के पंजीकरण में कोई कागजी दस्तावेज नहीं इस्तेमाल होते थे, ये सब मुंह जबानी होता था। तो इसको हटाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और इसमें केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल सरकार को वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को ऑडिट करने की शक्ति भी प्रदान की जाएगी।
होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।